प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर रहे हैं ई सिगरेट और जो सादा सिगरेट है उसके नुकसान के हवाले से, और बड़ी अलार्मिंग बातें उन्होंने हमें बताई कि जो ई सिगरेट है वो ज़्यादा ख़तरनाक है सिगरेट से, क्योंकि इसको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नॉर्मल सिगरेट था उसको पीते थे और उसके बाद कुछ देर के लिए वक्फा लेना पड़ता था क्योंकि उससे पकड़े जाने का अंदेशा होता था। जिनको डर है अपने वालिदैन का, उनके लिए ख़ास तौर पर कि उससे धुआं आता है, मुँह से स्मेल आती है, आप उसको छुपा नहीं सकते जलती हुई सिगरेट को, कपड़े जल जाएंगे। लेकिन अब ये जो वेपिंग है तो उसको बंद करें, जहाँ मर्जी रखें, जितना मर्जी पिए, ना उसकी कोई स्मेल है ना उसका धुआं निकलता है। और ये किस तरह से मुतासिर करता है हमारे इंटरनल सिस्टम को, जाके हमारे फेफड़ों को, हमारे सांस लेने का जो सिस्टम है सारा उसको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों में क्योंकि एक चीज़ कॉमन है विच इज़ निकोटीन, तो हम उस पर बात करते हैं कि जब हम उसको इनहेल करते हैं तो निकोटीन हमारी बॉडी में जाती है। जब बॉडी में जाती है तो निकोटीन के रिसेप्टर हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। अच्छा, ये डिपेंडेंसी की बात करती है क्योंकि ये ब्रेन में भी चली जाती है, ऑब्जॉर्ब होती है और आपको थोड़ी देर यूफोरिक रिलैक्सिंग फील होता है। और फिर आप जो है उसके बाद जब आदी हो जाते हैं तो फिर आप इरिटेबल होना शुरू हो जाती है। आपका हार्ट रेट पे इफेक्ट डालती है, आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट डालती है। सिर्फ मैं निकोटीन की बात कर रहा हूँ। अब जब ये स्मोक बर्न होती है और आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करती हैं तो वो जब इनहेल होती है उसके साथ और केमिकल भी जा रहे होते हैं जो लंग की जो हवादार थैलियाँ होती हैं उनमें सोजिश का बायस बनते हैं और लंग में एक डिजीज़ जिसको COPD कहते हैं उसका बायस बनते हैं। इसी तरह ये लंग के अंदर जब इंट्रैप हो जाती है तो ये वहाँ पे कैंसर का बायस बन सकती है। और जो कैंसर स्मोकिंग से होता है बाय द वे वो बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है। और ये यहाँ तक कि मैं बात करूँ लंग की, ये मुंह के ओरल कैंसर की बात भी करती है। देखिए कि याद रखिए हम तो स्मोकिंग की बात करते हैं तो जो नस्वार है, जो बीड़ी है, जो कराची में हम बहुत यूज़ करते हैं, इनमें भी निकोटीन एलिमेंट होता है। इसकी वजह से भी ये ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब द मेजर काज ऑफ कैंसर है। अच्छा। फिर जब ये केमिकल अंदर ऑब्जॉर्ब होते हैं तो ये हाइपरटेंशन का बायस बनते हैं, ये स्ट्रोक का बायस बनते हैं। स्मोकर्स में अल्जाइमर डिजीज़, भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी कॉग्निटिव इम्पेयर, आपकी याददाश्त को इम्पेयर करना शुरू कर देते हैं। ये खाने के फ़ौरन बाद जो लोग भाग रहे होते हैं सिगरेट पीने, ये क्या मसला होता है? देखिए ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है, इसमें कुछ चीज़ें हकीकत भी हैं। पागल हो जाते हैं लोग। हाँ जी, कि वो सिगरेट नहीं मिलेगी, खाने का फ़ायदा कोई नहीं। तो आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होती है ना डाइट की। देखिए आपने अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया उस सिगरेट पे। यही बात पहले भी जैसे मैंने आपको कि जब आपने छोड़ना भी है तो ये हीरो बनने की ज़रूरत नहीं कि मैं कल छोड़ दूंगा। हमने कुछ क्वेश्चन करके आपको बताना होता है, यस आपकी इतनी डिपेंडेंसी है, हाँ आप इस तरह ग्रेजुअली इस तरह सिगरेट छोड़ें, ये फिजिकल एक्टिविटी करें या ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट साथ है। जैसे इसको पीना नुकसानदेह, एकदम छोड़ना भी नुकसानदेह। यस, एकदम छोड़ना मुश्किल, नुकसानदेह भी, फिर आप रिबाउंड करते हैं, फिर आप दोबारा मुश्किल हो जाता है उसको। अच्छा, इसमें इसकी हमने बात कर ली, अब लगे हाथों ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो पान है, अच्छा लोग इसके बारे में ये मिथ है कि ये इसका कोई नुकसान नहीं है, ये तो बस जायका है, ऐसे ही? नो 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 नो, इसके अंदर भी बहुत से केमिकल डाल रहे थे। आपको पान पता के है अंदर? पान के अंदर जो केमिकल्स हैं उसमें ट्रॉटरी भी मिक्स होती है और एक केमिकल होता है जिससे यहाँ पे अल्सर से बन जाते हैं और वो डेलिबरेटली किया जाता है, बना होता है मुंह के अंदर। यस हाँ, और वो इस वजह से किया जाता है, उससे अब्जॉर्प्शन निकोटीन की बढ़ जाती है। कुछ ग्लास के कंपोनेंट भी इसमें डाले जाते हैं। तो ये जो ग्लास के शीशे, हाँ, इसके अंदर डाले जाते हैं, वो अल्सर करते हैं ना, ताकि अल्सर करेंगे तो अब्जॉर्प्शन, वो जायका के लिए नहीं है, वो अल्सर काज करते हैं। अल्सर से निकोटीन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और ज़्यादा अच्छा फील होता है। ये बड़ी इंडस्ट्री है कि गैमिक्स है। आप ये कह रहे हैं कि वो शीशे के जरा सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि वहाँ से, ताकि अंदर सुराख बने। हाँ जी, और उससे अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ये तो बाय डिज़ाइन किया जाता है सारा कुछ। इसी तरह के केमिकल भी हैं जो ये काम करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न ये जो है ये लोकल कैंसर का बायस बनती है। फिर जब निकोटीन बॉडी में अब्जॉर्ब हुई तो उसमें वही इफेक्ट आना शुरू हो गया जो कि स्मोकिंग का इफेक्ट है। ये तो वही 19-20 करके वही चीज़ है। बिल्कुल ऐसी। देखिए कराची में आप लोगों से पूछे, हमारे डॉक्टर जो कुलीग हैं वहाँ पे वो बेचारे मुंह के बहुत कैंसर सबसे कॉमन है इसकी वजह ये। अब देखिए उसको ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, सिर्फ मुंह के कैंसर की वजह से बेचारा खा नहीं सकता और जो उसके हालात होते हैं वो एक मिजरेबल हालात होते हैं। इस पे एंड ये होता है कि जाके आप जब कैंसरदारी बात मुंह का हो जाएगा तो खाने पीने के काबिल नहीं रहेंगे। नाली डाल देते हैं, यहाँ पे होल कर देते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर दैट। और ये चीज़ें पहले पता नहीं होती इन लोगों को, बस ये बदकिस्मती है कि नशा लग जाता है तो फिर कहते हैं जब, अच्छा हमारे ये भी तो मसला है ना, हमारे और भी बहुत सारे मसले हैं ना, किस मसले की बात करें। हमारे कहते हैं यार जो होएगा देखा जाएगा। एग्जैक्टली। ये क्या मतलब पागलपन है, जब होगा देखा जाएगा। अक्सर जब मैं यहाँ वार्ड में पेशेंट को देख रहा होता हूँ कि यंग पेशेंट 50 ईयर का, ना उसको शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, लेकिन स्टेज 4 कैंसर के साथ लेटा हो, अगर वो सिगरेट ना पीता तो आज वो इस हालात में ना होता। यानी आप अपने हाथ से खुदकुशी कर रहे हैं। तो टेक्निकली तो सिगरेट भी हराम ही है कि जो आपको बिल्कुल ऐसे करीब नहीं। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं पढ़ रहा था कई हदीसों पाक में तफसीर के अंदर कि जो भी नशा, जो भी चीज़ नशा पैदा करती है वो हराम। बिल्कुल। और ये तो है ही नशा। हाँ जी, है ही नशा। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हराम करार दी है इस्लाम में जो आपके अंदर नशा पैदा करती है। और ये तो
ऊपर से नीचे तक नशा है। अच्छा इरफान भाई, इसमें ज़रा कैटेगोरिकली बताइएगा, मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये सिगरेट, ई सिगरेट और ये पान और ये नस्वार, ये किस ये किस किस्म के कैंसर का बायस बनती है, कौन कौन से? देखिए जो पान नस्वार है उसके लोकल ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे मुंह का कैंसर का बात में बायस बन रही है, अल्सर्स के बायस बनती है, फिर जब निकोटीन जाती है फिर एडिक्शन हो जाती है। ठीक है। जो है सिगरेट और जो वेपिंग है ये पूरी बॉडी में कैंसर के बायस का बन सकती है। जो सिगरेट के है उसमें इतने कार्सिनोजेनिक हैं कि मैंने आपको बताया कि ब्लैडर का कैंसर भी होता है, अंतरियों का कैंसर भी होता है, इंटेस्टाइन भी कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर तो होता ही होता है, और बाकी और ऑर्गन को भी ये डैमेज करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कैंसर के, यानी ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह? बिल्कुल। सिगरेट का पीना, नस्वार का रखना, पान का खाना, ई सिगरेट का इस्तेमाल करना जिसको नौजवान कहते हैं। मैं कुछ लोगों से कहता हूँ, नौजवानों से कि यार ये आप क्यों करते हो ये, और नहीं मोहसिन भाई ये तो फ्लेवर है। अब मैं चूँकि कभी यूज़ ही नहीं किया, मुझे नहीं पता था इसका, मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की, अब कुछ बातें आपने बताई, तो लोग कहते हैं, मैं ये सोचता था कि ये फ्लेवर कैसी है, ये तो आपको एक तरह से एडिक्शन है, तो फ्लेवर की क्या एडिक्शन होती है? तो ये इतने ज़्यादा कैंसर का बायस बनती है। सुन लें, जो वालिदैन सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि ये किसी भी किस्म की प्ली इसके अंदर नहीं है कि सिगरेट नहीं है, ये ई सिगरेट है, इसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि उससे उतने ज़्यादा नुकसान दे। और ये पान जिसको सादा पान कह के खाते हैं ना, सादा पान कह के भी खा रहे होते हैं लोग। अच्छा, हमने ना खुद ही अपने लिए चीज़ें ढूंढी हुई हैं, आसानियाँ ढूंढी हुई हैं, खुद ही दलाइल तराशे हुए हैं कि कैसे हमने गलत काम की तरफ जाना और उसके लिए इसको हम जस्टिफाई कैसे करना है। तो भाई ये सारे का सारा नुकसानदेह, सारे का सारा कैंसर का बायस है, आपकी फैमिली की ज़िंदगियों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इससे रुकें, अगर इसको जारी रखना है तो फिर अपने मिजरेबल जो एंडिंग है उसके लिए खुदा न खासा तैयार रहें। अच्छा, इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, ये दमा क्या है? दमे के अब गर्मी सर्दी, दमे के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा। देखिए दमा एक आम, अगर हम समझना चाहें, हमारे सांस की नालियों की तंगी है। अच्छा, सोजिश जिसको हम कहते हैं, और ये यूजुअली सेकेंडरी टू सम सॉर्ट ऑफ एलर्जन ट्रिगर हम जिसको कहते हैं हो सकती है, जिसमें इंडोर एलर्जन भी होते हैं, आउटडोर एलर्जन भी होते हैं। आउटडोर एलर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप भी ऑब्जर्व करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। इंडोर एलर्जन में से एक, बिल्कुल इंडोर एलर्जन में से एक इंपॉर्टेंट, हम ऑलरेडी स्मोकिंग की बात कर चुके हैं, लेकिन पेंट, परफ्यूम, सोप और डिफरेंट ये कारपेट, स्टफ टॉयज़, कैट, पिजन, लव बर्ड, पैरट, ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो कि अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। ये जिन चीज़ों की आपने हम ले रहे हैं सारे इसमें? जी बिल्कुल, ये ट्रिगर हैं अस्थमा को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीने से लगाए हुए सोते हैं? एग्जैक्टली, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा दमा ठीक नहीं होता या हमें एलर्जी ठीक नहीं होती। तो ये जो कैट, स्पेसिफिकली जो पिजन है, हमारा मजहबी परिंदा मैं इसको कहता हूँ, लोग जो है इसको दाना पानी ऐसे डालते जैसे स्वाब का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाहौर में फैक्टर है हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। हम लोग एज अ पल्मोलॉजिस्ट इन डिजीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिनमें लंग श्रिंकेज भी शामिल है कि सांस की नालियाँ बहुत ज़्यादा, जो फेफड़े वो श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। ये तोता, अगर सांस पिजन स्पेसिफिकली, लेकिन अस्थमा के लिए लव बर्ड, पिजन, पैरट, कैट, ये सारे जो हैं ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है। अच्छा, आजकल जो स्टफ टॉयज़ बने हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अच्छा जी, ये देखिए जितने भी आपके घर के कारपेट हैं या जो आपके जो आप तकिए रखते हैं, इस पर डस्ट माइट आके बैठ जाते हैं। ठीक है।